हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में और बात करेंगे जो FIS की लगातार बिकवाली हमको दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेंगे। बात करेंगे देखिए इस बारे में। अब देखिए कल भी मैंने इसको कवर किया था, कल भी मैंने आपको बोला था कि कल जो बाजार में हमको रिकवरी देखने को मिली वो सिर्फ देखिए एक न्यूज़ के ऊपर देखने को मिली थी, या मैं अगर बोलूँ एक बयान के ऊपर देखने को मिली थी। देखिए इन्होंने एक बयान दिया था कि देखिए अमेरिका और जो US की देखिए ट्रेड डील है वो बहुत जल्दी होने वाली है। मोदी जी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं और ये डील काफ़ी जल्दी होने वाली है। इतनी इन्होंने बात की, लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात और इन्होंने बोल दी। अब वो बात कहते हैं ना कि देखिए जब लगातार सेलिंग आ रही है, बाजार खुलता है, सेलिंग कर देता है, बंद हो जाता है। अगर इसके बीच में कुछ भी इस तरीके की एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है जो मार्केट को एक थोड़ा सा सहारा दे जाए, तो वो मार्केट को देखिए, वो कहते हैं ना एक गिरते हुए मार्केट को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो इन्होंने एक बात बोली कि डील तो काफ़ी जल्दी होने वाली है और इत्तेफाक से इसकी जो मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो कल ही होने वाली है। बाजार ने सिर्फ इतना सा सुना और बाजार में एक बड़ी रैली हमको देखने को मिली, जिसमें अगर आपने देखा होगा तो इस जगह देखिए कंटिन्यू हमको ये चीज़ें दिखाई दी और बाजार में फिर हमको एक अच्छी खासी देखिए रैली दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम चार्ट पे आ जाते हैं। जब बाजार देखिए कल के दिन अगर आपने देखा होगा तो देखिए बाजार में देखिए आपका बाजार खुलते ही देखिए एक सेलिंग दिया, नीचे बॉटम बना जो कि देखिए ऑलमोस्ट 25,400 के समथिंग। और आज जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी देखिए जो कल रैली जो आई है वो सिर्फ एक बयान के ऊपर दिखाई दे रही है। बाजार में अभी भी FIS की बिकवाली ज़्यादा है। बाजार में देखिए अभी भी जो इस जगह देखिए US और जो इंडिया की ट्रेड डील है, जो देखिए इसमें बिल्कुल इस तरीके से क्लियरिटी नहीं देखने को मिली है। साथ ही साथ देखिए इंडियन रुपीस में भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है और हमारे लिए देखिए ऊपर की साइड जो हमारा लेवल था 25,900 का, जिसमें हमने बात की थी कि ये हमारे लिए देखिए एक हर्डल बनेगा बाजार में कि अगर बाजार ऊपर ओपन हो भी जाता है 9.15 पे, अगर बाजार में आपको ओपनिंग देखने को मिलती है, बुलिश ओपनिंग देखने को मिलती है, तो जो FIS की सप्लाई है उस सप्लाई से देखिए बाजार में आपको फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसी के अगर आप प्रीवियस में जाते हो तो आपको दिखाई देगा कि हम पहले भी देखिए इसी प्राइस से देखिए हमने सेलिंग दी थी। अब बाजार में रिकवरी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि देखिए एक तो FIS अच्छे खासे शॉर्ट बने हुए, और फिर उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो पहले क्या होता था, पहले मिड कैप कंपनियां गिरते हुए दिखाई देती थी, मिड कैप, स्मॉल कैप, लेकिन अभी लार्ज कैप कंपनियों में देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही है और जो कंपनियां हैं जो ओवर वैल्यू देखिए काम करते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनियां अभी देखिए कोई भी डिसीजन इस तरीके का नहीं ले पा रही हैं जिससे देखिए उनका फ़ायदा हो सके। क्योंकि देखिए अभी ट्रेड डील का एक मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अगर देखिए उनको स्पेंड करना है अपनी कंपनी पे या कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो अभी उनको सही से क्लियरिटी नहीं पता है। वो कहते हैं ना जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद क्लियरिटी आती है, फिर उसके बाद कंपनी इन्वेस्ट करती है और फिर उसका रिटर्न बनता है, फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। तो अभी वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, इसलिए देखिए बाजार ऊपर की साइड ओपन होता है और वहाँ से देखिए हमको सेलिंग देखने को मिलती है। बाजार में हमको सेलिंग देखने को मिली जो कि देखिए 25,900 से हम सीधे देखिए 25,600 तक आए। क्योंकि जो देखिए अब यहाँ पे आप समझिए, जब हम कल के दिन देखिए सेलिंग दे रहे थे बाजार में, यानी 12 तारीख को देखिए जब सेलिंग आ रही थी तो 2 कैंडल में देखिए बाजार ने एक अच्छी सेलिंग दी, लेकिन हम इस जगह देखिए 25,600 का जो लेवल था ना, इस लेवल को देखिए हम बार बार ऊपर की साइड ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, यानी बाजार देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसके बाद देखिए जब ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर चुका था बाजार, तो ये हमारे लिए देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल बन चुका था और फिर बाजार में हमको तेज़ी देखने को मिली।
लेकिन जब हमने कल बात की थी तो कल हमने यही प्राइस की बात की थी कि अगर बाजार ऊपर ओपन हो जाता है तो हमारे लिए यही जो प्राइस है, जो 25,600 वाला जो प्राइस है, यही प्राइस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए आपको, देखिए क्लोजिंग बेसिस पे, और बाज़ार में फिर आपको क्लोजिंग बेसिस पे हमको इस जगह देखिए 25,700 के समथिंग क्लोजिंग दिखाई दी। अब चलिए इसी चार्ट को हम लेकर चलते हैं इस जगह 30 मिनट के चार्ट पे। अब 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आपको देखिए जब पूरा चार्ट दिखाई देगा एक लंबे समय पे। लेकिन अब इससे पहले FIS की बिकवाली के बारे में बात करते हैं। FIS ने देखिए अभी भी कैश के अंदर जो बिकवाली की है वो इस जगह देखिए हमको एक बड़ी बिकवाली देखने वाली, जो कि 3,640 करोड़ के आसपास की दिखाई देती है। और टोटल जो बिकवाली दिखाई दे रही है कैश मार्केट के अंदर वो इस जगह 15,425 करोड़ की, जो एक बड़ी बिकवाली होती है। क्योंकि अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए पर डे का जो हमको एवरेज दिखाई दे रहा है वो 1200 से 1300 करोड़ की देखिए डेली बिकवाली दिखाई दे रही है। अगर देखिए हम DIS की बात करते हैं तो DIS का देखिए खरीदारी का सिलसिला कंटिन्यू बना हुआ है मार्केट के अंदर, जो कि 23,740 करोड़ का दिखाई दे रहा है। डेटा की बात करता हूँ जो कि देखिए F&O के डेटा की है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि लगातार देखिए यहाँ पे देखिए 7 जनवरी से अगर हम बात करें तो 7 जनवरी को देखिए फ्यूचर के अंदर बिकवाली दिखाई दी। फिर 8 जनवरी को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी बिकवाली दिखाई दे रही है 5,280 करोड़ के आसपास की। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 9 जनवरी को तो 3,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 12 तारीख की भी, तो 12 तारीख को भी देखिए 1,227 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए जो डेटा निकल के आता है वो 8,000 करोड़ की बिकवाली का दिखाई दे रहा है। यानी जो फ्यूचर में शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन के अंदर तो देखिए जो न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, तो अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखो तो कल जो देखिए इसमें एक बयान आया था कि देखिए इंडिया और US के अंदर देखिए जो ट्रेड डील है वो काफ़ी जल्दी हो सकती है, कल ही हो सकती है। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया विक्स है वो देखिए आपका स्टेबल हो गया था कि चलो ठीक है कुछ तो अच्छा हो रहा है, होने वाला है, तो शांत हो गए इंडिया विक्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज जो ओपनिंग हमको देखने को मिली इस जगह देखिए 25,900 के समथिंग हमारे लिए रजिस्टेंस था, और उसी रजिस्टेंस से देखिए बाजार में एक सेलिंग दिखाई दी, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट हमको नीचे आज के दिन बंद हुए। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो कल इसमें एक्सपायरी है जो कि 250 पॉइंट आपका नीचे की साइड बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी देखिए अगर आप देखो तो 130 पॉइंट के आसपास देखिए पॉजिटिव बंद हुआ है। अमेरिकी मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो डाउ फ्यूचर आपके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सारा पॉजिटिव में हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जैसे ही देखिए इस चार्ट पे आते हैं और इस चार्ट पे देखिए हमको दिखाई देगा कि जो मैंने आपको बताई थी कि एक बड़ी रेंज होती है, एक छोटी रेंज होती है। तो देखिए बड़ी रेंज को हम 1 नंबर देते हैं जी। आपकी देखिए बड़ी रेंज है जो कि आपका 26,300 से लेके हमको नीचे दिखाई दे रही थी इस जगह 25,400, जो हम बड़ी रेंज के अंदर है। अब आप इसको देखते रहना, मैंने 1 नंबर लिखा है। फिर उसके बाद एक छोटी रेंज आती है, जिस छोटी रेंज में देखिए जो हमारे लिए देखिए 26,200 से लेके हम इस जगह देखिए 26,900 के समथिंग थे। इस छोटी रेंज के अंदर हम काम कर रहे थे। और फिर उसके अंदर देखो एक और रेंज हमारे लिए बनती है, जो कि देखिए इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, यानी जब हमने 25,900 को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद देखिए हम इस रेंज के अंदर आ जाते थे, जो हमारे लिए देखिए 25,900 के लेके हमारे लिए देखिए नीचे के साइड जो कि ऑलमोस्ट देखिए 25,600 के समथिंग बनती थी। यानी हम इस रेंज के अंदर काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि देखिए हमने बड़ी वाली रेंज को ब्रेक कर दिया है। यानी बड़ी रेंज आपकी यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक की थी, ये पूरी देखिए नीचे की साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी हमको रेंज दिखाई दे रही थी, और अभी हमने देखिए इस वाली रेंज को भी हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और अब हम इस रेंज के अंदर नहीं हैं, हम इस रेंज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमको देखिए नीचे की साइड 25,600 से लेके 25,900 26,000 के समथिंग का हमको ये रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो OI की डेटा के बारे में एक बात कर लेते हैं। तो OI की डेटा 20 जनवरी 2026 को अब हमको देखिए एक्सपायरी देखने वालेगी। टोटल अगर हम OI की बात कर लेते हैं तो आपको देखिए कॉल साइड 13,90,000 के समथिंग का देखने वालेगा। पुट साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 9 लाख के समथिंग हमको देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर हम इसी में देखिए डेटा को हम समझते हैं तो नीचे की साइड देखिए आप क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए नीचे की साइड आपका, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि 25,600 ये हमारे लिए देखिए सपोर्ट का काम करेगा। और बिल्कुल देखिए 25,600 का आज के दिन हमको सपोर्ट दिखाई दिया। ओआई डेटा की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 के समथिंग का हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज के दिन चेंजिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चेंजिंग आपको इसी जगह दिखाई दे रही है, जो कि 18,980 के समथिंग हमको देखने को मिलता है। और इस लेवल के आसपास हम देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीधे हम रेजिस्टेंट चलते हैं, जो कि हमारे लिए 25,900 का है। और इनमें जो डिफरेंस है वो आपको देखिए 300 पॉइंट का दिखाई देगा। अब इस जगह अगर हम रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा 66,000 के समथिंग का। और अगर हम इस जगह देखिए चेंजिंग की बात करते हैं तो 35,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम इस छोटी रेंज को और छोटा कर देंगे, यानी हमने देखिए अभी क्लोजिंग किया है इस जगह देखिए 25,730 के या 25,700 के समथिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया है। अब हमारे लिए देखिए ऊपर जो रेजिस्टेंट का काम करेगा ये 25,800 और नीचे देखिए 25,650 के समथिंग हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी हमने उस बड़ी रेंज को और छोटी रेंज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारे लिए 100 पॉइंट की रेंज निकल के आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर बाजार देखिए थोड़ा बहुत नीचे की साइड ओपन होता है, यहाँ पे कहीं आता है, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक रिकवरी देखने को मिलेगी। और बाजार फिर से अगर ऊपर की साइड निकलना चाहता है तो हमारे लिए देखिए 25,800 के ऊपर अगर जाता है तो फिर से देखिए हम इस जगह 25,900 के समथिंग जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 25,900 के आसपास ओपन होता है तो एक बार डिप मिलेगा और उस डिप में हम 25,800 के आसपास आएंगे, फिर वहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हमको चार्ट पैटर्न दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में मैं आपको देखिए कल के दिन भी बुलिश था, आज के दिन भी मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर ओपन होता है ना तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट बनेगा। देखिए बिल्कुल वही रेजिस्टेंट पॉइंट थे। और अगर मैं इसको आगे लेके आता हूँ तो आपको दिखाई देगा, देखिए बिल्कुल वही रेजिस्टेंट पॉइंट है। आप मेरा कल का वीडियो भी जाके देखोगे तो आपको यही चार्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए नीचे हमने क्या बात की थी, जब इसमें डिप आया था ना, देखिए कल के दिन डिप आया था तो इस वाली कैंडल का देखिए हमने लो ले लिया था। और उस लो को अगर हम मार्क करते हैं तो हमको दिखाई देगा ऑलमोस्ट हमको उसी जगह से देखिए मार्केट में सपोर्ट दिखाई दिया। अब देखिए आज का जो हाई है यानी ये वाला जो हाई था क्लोजिंग के आसपास वाला, जो हमारे लिए था 59,700, अब ये हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंट का काम करेगा। बाजार देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा समय बिताना चाहिए और समय बिताने के बाद फिर इसमें एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने की कंडीशन हमको दिखाई देती है, जिसमें आपको 59,800, 59,900 और 60,000 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड ओपन होता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 59,400। यहाँ पे कहीं मिलता है तो फिर से हमको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये इसके नीचे ही ओपन हो जाता है, इसके नीचे ही ओपन हो रहा है, तो फिर ये देखिए जो आपका जो पूरा जोन है इसको हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं बाजार के अंदर। यानी 59,400 के नीचे अगर जाता है या इसके नीचे ओपन हो जाता है, जब भी हमारे लिए देखिए कहीं ना कहीं जो सेलिंग का प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये इसके नीचे ओपन हो रहा है तो फिर ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंट का काम करेगा इस तरीके से, फिर यहाँ से हम नीचे की साइड ही आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सेंसेक्स में भी क्लियर चार्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देखिए सेंसेक्स ऊपर की साइड आपका 83,600 ये वाला जो जोन है ना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट का प्राइस है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप समझिए प्राइस एक्शन को समझिए, यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार कैसे काम करता है। जैसे कि अगर आप देखो तो बाजार में हमको एक डिप देखने वाला, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया बाजार ने, फिर हमको फिर से डिप दिखाई दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए जब इसमें डिप दिखाई दिया तो इसका 50% रीटेस्ट किया बाजार ने, फिर देखिए फिर से हमको जो पूरा सेलिंग देखने वाला इसका 50% रीटेस्ट किया है, ठीक है। अगर ये फिर से नीचे की साइड सेलिंग देगा तो हमारा ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा और हम इसके सपोर्ट के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे लिए सपोर्ट क्या बना, पहला हमारे लिए इस जगह देखिए आपका नीचे की साइड 83,000 का हमारा सपोर्ट है। यानी अगर 600 पॉइंट भी नीचे आता है या कहीं पर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये हल्का फुल्का ओपन हो रहा है और इसी लेवल के आसपास हो रहा है तो यहाँ से जंप हमको दिखाई दे सकता है। या अगर देखिए आप इतना सा समझ के चलिए, अगर ये ऊपर की साइड निकलना चाहता
जाता है। तो इस जगह देखिए जो आपका 83,800 का लेवल जो हमको दिखाई दे रहा है, अगर इस लेवल को एक बार ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम इस जगह देखिए इस जगह 84,000 के समथिंग हम जाने की कोशिश करेंगे, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक मूव करेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहिए। देखिए थोड़ा सा समय अगर बिताएगा ना तो फिर उसके बाद फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 84,200 के समथिंग। अब आपको प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए जब सेलर एक्टिव होता है तो सेलर इस तरीके से देखिए सेलिंग कर रहा है, यानी ये कंटिन्यू आ रहा है। अब एक समय पे आके देखिए वो प्राइस क्या हो जाता है, थोड़ा सेटल हो जाता है, थोड़ा समय बिताता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा समय बिताएगा और फिर उसके बाद हमको एक सेलिंग देखने को मिलती है, फिर समय बिताता है और फिर सेलिंग देखने को मिलती है, फिर समय बिताता है। ऐसी कंडीशन हमारे लिए ऊपर की साइड होती है। अब बाजार में जी हमको मूव देखने को मिला, ठीक है, लास्ट में दिखाई दिया, लेकिन ऊपर के जोन से हम सेलिंग कर चुके हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमने सेलिंग किया और यहाँ से बाइंग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जब बाइंग कर रहा है तो यहाँ पे मॉर्निंग में हमको यहाँ पे थोड़ा कंसोलेट करना चाहिए, थोड़ा समय बिताना चाहिए और फिर उसके बाद देखिए आपका इस जगह 83,800 को ब्रेक करेगा। जब हम जाके इस लेवल के आसपास पहुँचेंगे फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलेट करेगा, इसके बाद हम यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 1 डे के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम देखिए 3 दिन से एक लेवल को देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करें। एक दिन हमने ब्रेक भी किया था, लेकिन हम इस जगह देखिए यहाँ से रिकवर कर गए और वो प्राइस है आपका देखिए 25,600 के समथिंग। हमको ये सपोर्ट मिल रहा है बार बार और ऊपर की साइड देखिए इस जगह 25,800 को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, यानी हमारे लिए एक 200 पॉइंट की रेंज इस जगह दिखाई दे रही है, जो कि आपको मैंने 5 मिनट के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे बता दिया है। ठीक है, 1 डे के चार्ट पे जब भी हम बुलिश हो सकते हैं जब आपका देखिए आपका 25,800 के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी, यानी इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है इस जगह मार्केट और यहाँ पे आने की कोशिश करता है, तो हम इसको सारा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी बाजार इसी रेंज के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।